सब कुछ मन खाली घूमी जा रहा है। जिसने उस सतगुर को साथ रखा है मन के अंदर, समझो कि ऐसे ही फिर उसकी दृष्टि काम करती है। एक सेकंड में बात सुनी, उसको बता दिया कि ऐसे 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 ऐसे, कि वहां पे यहां की बात तुम कर रहे हो तो पाकिस्तान की बात है, जैसे महाराज कह देते थे। तुम रह रहे हो अब कनाडा में, अमेरिका में, उस जगह पे, तो वहां पे ये बात है। जो महाराज दर्शन दास हिंदुस्तान में सिर्फ एक तख्त पे बैठे, गद्दी पे बैठे हुए या कहीं भी खड़े हुए कोई बात कहते हैं, वो ऐसे ही नहीं कह देते। समझो सब जगह उनकी दृष्टि घूमती है, जाती है। क्यों? उस मन को काबू में कर लिया, उसके मन के अंदर सत भर गया। क्यों? उसके नाम में सत्य है। जिन्होंने सत्य को गवा लिया, जिनको हक नहीं था उस सत्य को बरतने का, उस रस को, उन्होंने बुरे कामों में गवा दिया, बद्दुआएं दे दे के गवा दिया। वो सिर्फ पिंजरे ही रह गए, बस उनकी चर्बी मांस भी खत्म होता जा रहा है। तो पिंजर को जब मर्जी कभी भी जब वो श्वास रोकेंगे, राम नाम सत्य हो जाएगा। अब रूहों का देखो कि रूह तो वहां जाएगी जब सत्य को कमाया होगा, सत्य लेके जाएगा। और ऐसी रूहों के लिए सतगुरु खुद लेने के लिए आ जाते हैं, जिन्होंने कर्म कमाए होते हैं। काम तो सारी दुनिया करती है, गुरु घरों में भी काम ही करते हैं, कर्म नहीं करते। कर्म तो उसको साथ लेके बनता है, उसकी याद में बनता है। जो अपने सतगुरु को याद करके जग्गी काम करते, लोग भलाई के काम करते हैं, वो भी कर्म बन जाते हैं। जो आध्यात्मिक सोच रखते हैं, वो अपने सतगुरु को कभी भी नहीं भूलते। सतगुरु का ध्यान हर टाइम करते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनियावी काम वो करने वाले नहीं हैं, दुनियावी काम सब करते हुए भी समझो वो कर्म कमाते हैं। अपने सतगुरु को भूलना कोई गुनाह तो नहीं कि चलो भी हम ये काम कर रहे हैं इसलिए थोड़ी देर के लिए भूल गए थे, नहीं। मगर सतगुरु ही करवाने वाला है, करने वाला भी वही है, करवाने वाला भी वही है। सतगुरु को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। सतगुरु को याद करके, उसका ध्यान करके जो सिमरन किया जाता है, सत्य कमाया जाता है, रस कमाया जाता है, आत्मा को महाआत्मा बनाया जाता है, बलवान आत्मा बनती है। समझो कि जब आत्मा बलवान हो गई तो समझो कि फिर विकारों का नाश, मन तृप्त हो गया, मन शांत हो गया। कैसे? जो बूंद टपकती है एक एक, एकाग्रता बनती है। जब सुरत वहाँ जाती है तो वो धारा बहती है। महाराज दर्शन दास ने मन को समझाया उस तुक के जरिए। मन को कहा, अमृत नाम सिमर मन मेरे, नानक अपनी मेहर करीजे। उन्होंने यहाँ पे नानक कहा, निरंकार को कहा हुआ कि मैंने निरंकार का नाम नानक रखा हुआ है कि उसका सिमरन करो।
ये मन नानक मेहर करेगा, करता है, करने वाला है, वो करता रहेगा। लेकिन ये मन तू उसका स्मरण कर, भाव उसको याद कर, हर टाइम याद कर। उन्होंने ये नहीं कहा 1 मिनट याद कर ले, नहीं, बस याद खत्म नहीं होनी चाहिए। जिसकी याद जिसमें से खत्म हो गई तो समझो कि उसके पास रहा क्या? क्या सुकून रह जाएगा उसके पास? सुरूर रह जाएगा? आनंद आ जाएगा उसके पास? याद जिसकी खत्म हो गई वो तो पीछे हट गया। उसको तो चलाने के लिए साथ साथ तो उसको याद करना पड़ेगा। जिस गाड़ी में से पेट्रोल खत्म हो जाएगा, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी? कभी नहीं बढ़ेगी। पेट्रोल डलवाना पड़ेगा गाड़ी को चलाने के लिए। हम चलना चाहते हैं सचखंड की तरफ को, उस जगह जाना चाहते हैं, तो ले जाने वाले की याद कभी नहीं खत्म होनी चाहिए और उसकी निंदा कभी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो निंदा सब कुछ खत्म कर देती है, सब कुछ खोखला कर देती है। इन गहरी चीजों को जानना मानना उन प्रेमियों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वो ऐसा कमाने वाला, उसका ध्यान करने वाला, उसकी याद में रहने वाला, सत्य को कमाने वाला कहीं धोखा ना खा जाए। बाकी सब कुछ भूल जाए कोई बात नहीं, वो नहीं भूलना चाहिए। सारी दुनिया को भूल करके भी तो बंदा जिंदा इसलिए रहेगा, वो अमर हो जाएगा जब अपना ध्यान अपने अंदर अपने सतगुरु की याद रखेगा। वो चाहे कहीं भी दुखों में मुसीबतों में कितना भी गहरा पड़ा हो, मगर उसकी याद ना भूले। जो उसकी याद भूल जाते हैं ना, समझो कि वो बस दुखों मुसीबतों में रुल जाते हैं। उसकी याद ना कभी भूलो। अपनी आत्मा को बलवान बनाओ। ये धारण कर लो कि हमने अपनी आत्मा को बलवान बनाना है। तो महाराज इस शब्द में जो कह रहे रे मानना, उन्होंने मन को ही कहा, मन की बात की है मैंने। उन्होंने भी यही कहा रे मन अनहद शब्द पछाण। अनहद शब्द पहाड़ों में नहीं है, बाहर नहीं है, कहीं भी हवाओं में। अनहद शब्द हम सबके बीच में है, सबके भीतर है। उसने जगह बनाई है, सब स्टेजें अंदर की बताई गई हैं। अनहद शब्द पछाण, जिसने वर्ण आत्मक शब्द नहीं पहचाना अभी तक, वो अनहद को क्या पहचानेगा? अनहद शब्द जब सुरत जुड़ेगी ना, लगेगी, फिर जाकर के बाकी सब कुछ सुन्न होगा, तो फिर जाकर के अनहद शब्द की धुन पहचानी जाएगी कि धुन गूंज रही है, धुन बज रही है और दिन रात बज रहा है। जिसको गुरबाणी कहती है अनहद शब्द वजे दिन राती गुरमत शब्द सुनावणिया, कि गुरु से मत लेके फिर जाकर के हम उस रास्ते पे चलेंगे। वो शिक्षा लेके, वो मत लेके, वो सोझी लेके फिर जाकर के अनहद शब्द को पहचान पाएंगे। गुरमत शब्द सुनावणिया, बेशक गूंज रहा है दिन रात,
पर पछाना किसने है? क्या सारे नाम लेने वालों ने पहचान लिया उस शब्द को? पर नहीं, सिर्फ वर्ण आत्मक भी वहां तक रह गए, ये स्थूल शरीर में रह गए, आगे की सोची नहीं पाई, क्योंकि रूह को सुर्त अवस्था में नहीं जोड़ा। सुर्त ही शब्द के साथ जुड़ती है। ये सुर्त को जुबान नहीं किया, सुर्त शब्द को नहीं पकड़ पाएगी। ये सबके लिए जरूरी है, चाहे वो करीब रहने वाले हैं, चाहे वो दूर रहने वाले हैं हजारों मील। नाम लिया है, लेकिन टाइम देना पड़ेगा, और श्वास श्वास सेवन करने वाले अंदर से उसको प्रकट कर सकते हैं, कहीं भी बैठे हो उसको प्रकट करना, उसके साथ जाना, सुरत से ऊपर उस घर में चले जाना, आ जाना, ये उसकी रहमत होती है जिसने मेहनत करी हुई है। वैसे कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए, लेकिन 21 किलोमीटर पता नहीं किस किस दुर्वार पे जीव चले जाते हैं, पैदल यात्रा करके चल जाते हैं। सिर्फ क्या है, हमारा काम धंधा ठीक हो जाए। हुजूर कह रहे हैं कि जब वो हाथ में आ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। काम धंधा थोड़े दिनों के लिए क्यों, हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमेशा के लिए वो अवस्था होनी चाहिए, वो जरूरी है। इसलिए कहा उसको पकड़ें जो हुजूर कह रहे हैं, रे मन अनहद शब्द पछाण। राम नाम की धुन नित बाजे, 8 पहर सुबह शाम। नित गूंज रही है राम नाम की धुन अंतर, सिर्फ सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि कान तो बाहर है, सबकी बातें सुनने के लिए है। हर जीव का खबर होनी चाहिए, क्यों नहीं सुने? जीवों को चस्का पड़ चुका है। कौन कहाँ गया, कौन कहाँ गया है, कहाँ गया, यहां तक कि घर की भी खबर सब मेरे को हो, और बच्चों की खबर भी मेरे को हो, पड़ोसियों की खबर भी मेरे को हो, मोहल्ले वालों की खबर भी मेरे को हो। किसी के घर में ताला लगा होगा, उसकी खोज करनी है। ये कल भी लगा हुआ था, आज भी लगा हुआ है, इसका मतलब कहीं लंबा गए हैं। ये जो अंदर का ताला अपना नहीं खोल पाया, वो दूसरों के बाहर के तालों को देख फिर रहे हैं। वो क्या पाएगा? आखिर की टाइम वो कहां जाएगा? इसीलिए महाराज ने 1982 में बटाला में सत्संग करते हुए कहा था कि जो जीव सोच बैठे हैं ना कि हमें नाम मिल गया, बस अब तो हमारा पार उतारा हो ही जाएगा। नाम लेने से पार उतारा नहीं होते, नाम की कमाई करने से पार उतारा होता है, लोग भलाई करने से पार उतारा होता है। वो देखो कितनी है, कहते जब अगले घर में पेशी होगी ना, हम अपने नानक को कह देंगे, हे नानका, जो तूने ड्यूटी दी थी हमने वो पूरी की है, सब जगह जा जा के पूरी की है। हमने अपने आप को, अपने परिवार को भी नहीं देखा, तेरे हवाले कर दिया।
तू जान तेरा कर्म जाने, मेरा कर्म है तेरी ड्यूटी करना। और कहते हम कह देंगे हमने सत्संग के जरिए सबको समझाया हुआ, सबको जगह जगह जा करके हमने नाम देने से पहले हर चीज बताई हुई है। सत्संगों में भी कहीं कहीं, सब नहीं तो कहीं कहीं सब कुछ बताया है। नाम देने से पहले बता दिया था सब कुछ। तन मन धन का संबंध निकालना बता दिया था, अपने आप को उससे जोड़ने का या जोड़ के रखने का बता दिया था। आगे इनसे पूछ लो कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। आप अपने प्रकाश से देख लो। वह हम तो इतनी बात कह करके पीछे हट जाएंगे। अब देखिए कि किसके लिए पीछे हट जाएंगे? जिसने कहा नहीं, कुछ भी कर कमाई नहीं की, जिसने सिर्फ दुनिया की बातें करी हैं। गुरु घरों में भी सिर्फ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, सिर्फ बातें करने के लिए आते हैं, उसको पाने की इच्छा नहीं है। बड़े बड़े गुरु घर, कोई शादी का रिश्ता बनाना हो ना, कोई किसी लड़की लड़के को दिखाना हो, अच्छा भाई ऐसा करो तुम उधर से बगला साहब आ जाओ, हम इधर से बगला साहब चल जाते हैं। उस बगला साहब को एक आम पिकनिक स्पॉट बना लिया। ये सब जगह गुरु घरों में आजकल यही हो रहा है। जरा वो लोग सोच के देखें जिन्होंने के गुरु घर की मर्यादा को खत्म कर दिया, असूलों को खत्म कर दिया, रहतों को खत्म कर दिया, वो लोगों का क्या हाल होगा। एक गुरु घर होता है जिसमें एक प्रेम की धारा मिलती है, प्रेम का रस मिलता है, सुचमता मिलती है। जहाँ जाके मन जो बेचैन है उसको चैन पड़ जाता है, मन को शांति मिल जाती है, मन को सुकून मिलता है और मन अंतरों पुकार उठता है। उसका शब्द करना, उसकी याद को अपनाना, उसका ध्यान, उसकी तरफ ध्यान लगाना। सोचिए जरा, क्या गुरु घरों में ऐसा नहीं हो रहा? जो गुरुओं के नाम पे दरबार बने हुए हैं, बस वो कहते सत्य का क्या है, वो जाने परमात्मा, जाने परमात्मा का सत्य है, या गुरु जाने। हम गुरु के बच्चे बन के भी ऐसी बातें ही सोचते हैं बस। पर महाराज ने कह दिया ना, ये नानका इनसे पूछ ले, हमने इनको सब कुछ बताया हुआ, समझाया हुआ है, आगे ये चले कि नहीं चले नाम लेके। कुछ कुछ तो ऐसे भी जीव होते हैं कि नाम के अक्षरों को भूल जाते हैं। वो क्या पार उतारा उनका होगा। याद तो सारे भूलते ही भूलते हैं, नाम के अक्षर भी भूल जाते हैं। कहां पार उतारा होगा। सत्संग इसलिए लंबा होता था क्योंकि बंदे टाइम की कोई कदर नहीं है, सत्संग की कोई कदर नहीं थी। इसलिए चल जो 10 बंदे अब आए ना, उनको कुछ मिल जाए, उनकी हाजिरी लग जाए। ये 2.5 घंटे सुबह उठ के तो करते नहीं हैं, इनकी हाजिरी कहाँ लगेगी। गुरु घर में आके सेवा तो कुछ करते नहीं हैं, इनके फल क्या मिलेगा, इनकी चैन कहाँ पड़ेगा, इनका मन कैसे शांत होगा।
सिर्फ गुरु घर में वो पिकनिक वाली बात ही इनको जचती है सबको। जहां मर्जी लेट जाए, जहां मर्जी सिर्फ इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दे, जहां मर्जी निंदिया चुगली शुरू कर दे, बस वो करते रहे, हमें कोई टोकने वाला ना हो। अगर टोके भी उसकी परवाह भी कोई नहीं है। मतलब ऐसे लापरवाह ऐसे जीव जो हो जाते हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। भगवान धरती पे दोबारा भी आ जाए ना, वो देखेगा भी नहीं ऐसे लोगों को। वो कहते तुम्हारे लिए कई जन्म हमने लगाए हैं, मगर तुम लोग अपना सुधार करने वाले नहीं हो, सुधरने वाले नहीं हो। जैसे वो हम इनको उस्ताद जी कह देते हैं, प्यार में कहते हैं, वो कहा करते थे, वो जैसे कई स्त्री बिल्डरों पे लिखा होता है ना, ट्रकों पे लिखा होता है हम नहीं सुधरेंगे, वो भी यही कहते थे, हम नहीं सुधरेंगे। उन्होंने धरा हुआ है कि तुम जितना मर्जी सुधार लो, हम नहीं सुधरेंगे, नहीं। लेकिन जो भी भगत है, जो भी प्रेमी है, जो भी सतगुरु का प्यारा है, उससे आगे वो और कुछ नहीं बनना चाहता, सिर्फ दास या दासों का भी दास बन के रहना चाहता है। वो सेवादार बन के रहना चाहता, ऐसा सेवादार जो कर्म कमाने वाला है, उसमें रहना चाहता है। और उनकी इच्छा भी कोई नहीं होती। महाराज दर्शन दास ने दास धर्म इसलिए बनाया कि जीवों को दास की परिभाषा समझ हो जाए, परिभाषा समझ लग जाए। ना दास की समझ आई किसी के, ते ना ही जो महाराज ने अर्जोई में शामिल कर दिया, मैं नीच तेरे दास को दासा, तन नानक सब तेरी वड्याई। ना दासों के दास की परिभाषा समझ आई, ना निमाणापन आया। उन्होंने इतना बड़ा कह दिया, मैं नीच तेरे दास को दासा। भाव जो पहले उसके दास बने हुए थे, अगर हम सोचे ना कि हम दासों की वो दास बन गए, उन्होंने ये कह दिया, ये भी गलत भावना है। ये तो कहते थे हम तुम्हारे फ्री के नौकर है, फायदा ले लो हमारे से, ये तो कहते थे वो। हम चले जाएंगे, तुम ढूंढते रह जाओगे, और वही हुआ है। हम नीच तेरे दास को दासा, तन नानक सब तेरी वड्याई। अपने आप को नीच निमाना बन के रहे वो, अपनी ड्यूटी नानक की कभी नहीं भूले वो। तो कहते थे, तुख में तसीर शोभते असर। तसीर हमारे अंतर पिता वाली हो सकती है, लेकिन हमारी सोबत नानक वाली है, निरंकार वाली सोबत है। यहां तो सोबत का पता ही नहीं चलता, लोग किस किस की सोबत है। इस दुनिया के अंतर सोबतें ही अलग अलग है, ताकि सबके अवगुण, ये भी इकट्ठे कर लूँ मैं, वो भी इकट्ठे कर लूँ, वो भी इकट्ठे कर लूँ, सबकी सोबत बस मेरे अंदर आ जाए। सबके अवगुण कहाँ जाएंगे, वो भी तो तुम्हारे अंदर ही आएंगे, क्योंकि तुमने उसकी सोबत छोड़ दी। जिसने अपने सतगुर की सोबत छोड़ दी, वो उसका नूर कैसे पाएगा, उसका प्रकाश कैसे पाएगा, वो उस नाम शब्द को कैसे चलाएगा, वो अनहद नाद तक कैसे पहुंचेगा। चाहे दिन रात सबके अंदर राम नाम की धुन गूंजती रहे,
जिसको राम नाम की धुन नित बाजे, 8 पहर सुबह शाम, किसी को फायदा होता? कभी नहीं होगा। क्यों? वो सुनाई नहीं देगी गूंजती हुई, तो फायदा कैसे होगा? रस कैसे आएगा? नहीं आएगा। इसलिए मैंने कल भी कहा था, सिर्फ एक ही तुक बता दिया करो, उस तुक पे सत्संग अपने आप हो जाएगा। करने वाला, करवाने वाला वो है। जो मैंने कहा कि गुलशन को कहा था कि तुम बड़ा सारा शब्द बुलवाते हो, रखते हो, क्या उसको ही फायदा नहीं? एक ही तुक सबको, सबकी बातें अपने आप कह देगी, एक ही तुक, क्योंकि उसमें सत है। सत अपने आप बोलता है। जहां सत है वहां वाक लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारी ये जो प्यारी प्यारी शक्लें बनाते हैं ना हम, समझो एक बार सामने देखने की जरूरत है। सब कुछ वो सत अपने आप बोलेगा, अपने आप बोलता है। तो आज वो लंबी जो तुकें दी हैं, जो शब्द दिया है, अगर एक तुक लेके सुखदेव बैठ जाए, उसके बाद सोचता कब अगले तुक के लिए कहेंगे, कब अगले तो अभी तो वो जो सत है एक तुक का, जो बात है वही नहीं खत्म होती घंटे 2-2 घंटे में। तो अगली तुक के लिए कब कहा जाएगा? हमने सत्संग के कहने से, ज़्यादा कहने से 1 घंटे का सत्संग तो कर दिया, पर पीछे उधर से बंद होगा तभी तो चुप होएंगे हम। कई तो यही भी कहते हैं कि मान लो कि हम तो बात करने आए थे, सिर्फ घर की बात, काम की बात, बच्चों की बात, नहीं पता नहीं कब चुप होंगे। तो वो जो है, क्योंकि जिनका ध्यान सिर्फ बात तक है ना, वो सत्संग कभी नहीं सुनते, सत्संग पे अमल कभी नहीं करते। लेकिन जिनकी ड्यूटी करने की है, उन्होंने तो करना है अपने सतगुरु की याद में। कोई सुने या ना सुने, जीवों के अपने कर्म हैं। लेकिन जिनकी ड्यूटी है वो तो अपने कर्म करवाने वाले दाते के हिसाब से चलते हैं, और वो उसकी नज़रों में कबूल हैं, उनके ध्यान में, उनकी सोच में कबूल हैं। उनको और क्या चाहिए? उनको तो और कुछ नहीं चाहिए। उनको पता है कि जब श्वास रोकने वाले भी ये हैं, श्वासों को चलाने वाले भी यही हैं, हर पाना मनाने वाले भी यही हैं, और हिम्मतदार मजबूत बनाने वाले भी यही हैं। उनका दृढ़ विश्वास होता है। इसलिए उनको पता है कि जब श्वास रोकेंगे तो हाजिर, उनकी हाजिरी साथ होगी, वो अपने आप ले जाएंगे। और जहाँ उन्होंने बैठाना है वो जगह बता भी देते हैं, पर्दा भी रखते हैं, वो जगह अपने आप वहाँ पे बैठा देंगे। जिसने यहाँ बैठाया वो वहाँ भी बैठाएगा। बात तो ये है कि
जिनको उसने बुलाया किसी ना किसी बहाने, उन्होंने लाभ क्या उठाया, उन्होंने क्या ग्रहण किया? सिर्फ बाहरी बातें करके तो वो तो फिर गुरदासमान भी करते हैं, वो तो बड़े कलाकार, बड़े ऐसे संगीतकार हैं, वो भी करते हैं। फिर सिर्फ सत्संग बंद कर देना चाहिए उस हिसाब से। तो फिर जिस हिसाब से दुनिया सुनना चाहती है, लेकिन दुनिया यह नहीं समझ पाई, चाहे वो 1-2 क्लासें पढ़ी हुई हैं, चाहे वो 16 क्लासें पढ़ी हुई हैं, वो यह नहीं समझ पाए कि सत्य के बिना आधार नहीं है। सत्य ही शांति देने वाला है, सत्य ही संतोष देने वाला है, सत्य ही दया देने वाला है, सत्य ही सबर सिद्क देने वाला है। सत्य ही एक नाम का रस है। सत्य के बिना कुछ नहीं है। सत्य ही तो है जिसके कारण कोई पूर्ण महापुरुष है। सत्य उनकी जुबान पे काम करता है, सत्य उनकी आंखों में काम करता है, सत्य उनके रोम रोम में काम करता है। बस एक पर्दा परमात्मा का ऐसा है जो खुल के बताने का हक नहीं, पर सत्संग में सब कुछ खुला होता है। इससे जो घंटे 2-2 घंटे के सत्संग को या 4-4 घंटे के सत्संगों को नहीं समझ पाया, वो उसको क्या समझेगा। इसलिए हम कहते हैं कि सत्संग जी, ये इस चीज़ को समझो, तुम्हारा ये पीरियड, ये जो श्वास हैं, ये खत्म होने जा रहे हैं। कब कोई एकदम कुदरत की ऐसी खेड़ बन गई, पानी की, जल की कहीं से मार पड़ गई, वो सबको खींच के ले जाएगा। एक बार में ही हजारों में लाखों को भी ले जाएगा। वो कहाँ जाओगे? लाशें तो यहीं रह जाएगी। रूह कहाँ जाएगी? रूह भी वे भटकना शुरू कर देगी। बस उसको पुकारो। तुम्हारी हुक, हमने हर शब्द के नीचे हुक बयान किया है। हुक अंतर आत्मा की है। जब आत्मा की हुक को कोई पहचान जाएगा, लिखी हुई हुक के बारे में भी जान जाएगा। हुक अंदर से जिसकी नहीं उठी, वो सत्य को या सच को क्या पहचानेगा। अंतर आत्मा की हुक को जानना जरूरी है। आत्मा जो कल्पती है, यह जानना जरूरी है। मन कल्पता है किसी और वजह से, आत्मा कल्पती है उसकी वजह से। एक बच्चे की आत्मा कल्पती है जब कोई संत फकीर किसी को फल डाल देता ना, कि जा तेरी औलाद होगी, कह तो दिया हो जाएगी, क्योंकि फल कई बार मौज में डाल दिया जाता है। लेकिन बंदों का ये काम है, चलो अब तो औलाद हो गई है, साल 2 साल बाद 4 साल बाद खाना पीना फिर शुरू, मीट शराब अंडा शुरू। ते ऐसे प्रैक्टिकल हुए हैं मिशन के अंदर, जो कि उसके बाद वो आत्मा एक साधु आत्मा थी,
महाराज ने उनको कहा, तो तुम पूछने आए हो कि बच्चा क्यों चला गया? तुम्हें असूल भूल गए? मिशन के असूल क्या है, रहत मर्यादा क्या है, मीट शराब अंडा की पाबंदी है, तुम वो भी वादा करके तुम वो भी सब कुछ भूल गए, वादा भी भूल गया अपना। वादा को निभाना ही तो धर्म होता है, तुम धर्म ही काहे के हो, वो भी भूल गए। बच्चा, तुम्हें ये नहीं पता लगा, अगर दृष्टि तुम्हारे पास नहीं है, पहचान नहीं है, कम से कम ये तो देख लेते उस बच्चे के सिर पे जड़ावे भी हैं। जड़ावा कोई अच्छी आत्मा जो हो उसी के सिर पे होती है, उनको साधु आत्मा भी कहा जाता है। कम से कम इसी की वो कर लेते। देखिए हमने क्या किया, अपनी वाइफ के सामने कहता हमने क्या किया। उन्होंने कहा कि ऐसा है, तू चोरी इससे रख सकता है, हमारे से नहीं। कहते कि जब तू शीशी अंदर रखी हुई थी ब्रांडी की, शराब की, बाथरूम में, इसको क्या पता क्या है। तू बाथरूम में जाता था, वहां से जितनी लेनी थी लेके आ जाता था, उसके बाद फिर भर के रख देता था। अब उससे क्या छुपता है, उससे तो कुछ भी नहीं छुपता। जो घट घट की पट पट की जानत है, भले बुरे की पीठ पछाड़ने वाला जो है, उससे क्या छुपता है। बंदा एक दूसरे से संसार में छुपा सकता, उससे नहीं कुछ भी छुपा सकता। उससे तो समझो उसके आगे तो सब कुछ खुला है। बस यही है कि वो कहते हैं कि जब ये जानना नहीं चाहते, ये चलना नहीं चाहते, तो हम इनको ये सबको समझाने की जरूरत क्या है फिर। और आते हैं, उसने भेजा, उसके हुक्म में आते हैं। उसने कहा दुनिया को सत्संग के जरिए समझाओ, कहते वो हम अपने उसकी ड्यूटी कर रहे हैं, किसी पे सहन नहीं कर रहे, उसकी ड्यूटी कर रहे हैं। और हमारा दाता खुश है तो दास अपने आप खुश है। अगर ड्यूटी पे दाता खुश हो जाए, इसके अलावा और खुशी किसकी चाहिए हमें। सिर्फ उस दाते की खुशी हो जाए, वो खुशी अपने आप फिर वो सब कर देता है। दाता खुश हो जाता, वो परिवार पे भी अपने आप कर्म काटता है। समा जो है मुश्किल वाला हो निकाल देता है और खुशियों से भर देता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का सत्संग सुनना हो ना, वैसे कम से कम 12 घंटे लेके आना चाहिए सबको। 1 घंटा तो अमावस का दिया है, ये 1 घंटा कर लिया करेंगे सबके कहने से। रोकेगा कौन? वो नहीं रोकता तो वो कौन रोकेगा सत्संग को फिर। इसलिए हम ये कहेंगे कि अगला वाक जो है वो कई लाइनों का है, वो कहाँ तक टाइम बढ़ाएगा। तो हम यही कहेंगे, या तो एक तुक, पिछकल भी कहा था, एक तुक ही काफ़ी है। बाकी
कोई ऐसी बात नहीं, बाकी सब कुछ वो जानता ही है। जो जानता है उसने सबके चेहरों को देख करके सब हर बात अपने आप कहने शुरू कर देनी है उसने। क्योंकि वो जानता है सब कुछ, तभी तो उसको अंतर्यामी कहते हैं। कई कई होते हैं कि नहीं ये तो सिर्फ ना वहाँ गद्दी पे शायद पता इनको लगता है, वो चाहे कुर्सी पे बैठे हों या कहीं भी बैठे हों, वो लोग, वो मतलब कहने का कि जब वो पास में से निकलेंगे ना तब वो उनकी आंखें बंद होंगी, थोड़ा सा दूर होंगे तो आधी खुली होंगी, नज़दीक आ जाएंगे हल्की सी खुली होंगी, बाकी वो बंद होंगी। जब ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे तो सारी बंद होंगी। वो तो घट घट की पटपट की जानते हैं खुली क्यों हैं बंद क्यों हैं। और हम उधर को गए हैं तो बात क्या हो रही थी, वापस आए हैं तो बात क्या टॉप चल रहा था। फिर वो कहते हैं कि ये कैसे पता। वो कहाँ नहीं है। जिसने कहा कि सचखंड में तो वसता है, बाकी सृष्टि के अंतर ही वो रहता है, बस देखने वाली आंख नहीं है। जरे जरे में है झलक भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। कोई सूझ वाली आंख वाला ही उसकी पहचान कर पाता है, सब नहीं। भाई लगता है कि टाइम ज़्यादा हो गया, तो हम इतना कहेंगे कि ये वाक जो है ना, अभी अगली तुक लंबा सत्संग ले जा सकती है। इसको आदि करो, निशान लगा दिया करो। हफ्ता 10 दिन एक ही शब्द पे सत्संग हो सकता है। हम ये कहेंगे कि गुरु पूर्णिमा है, लेकिन इतना कहेंगे कि अगर उस गुरु को लेकर के अगर हम लोग पूर्ण ना हुए, कोई क्या कहेगा कि इतने बड़े गुरु के पास जाने वाले, उसको मानने वाले, जो सारे हिंदुस्तान का बोझ उठाने वाले हैं, हर हिंदुस्तान के लिए अपना शीश देने वाले हैं, जी उसके सेवक हैं। इन्होंने कुछ नहीं पाया वहां पे, इन्होंने आध्यात्मिक रस नहीं पाया। क्या पाया फिर? गवाया ही गवाया, स्वास्थ्य भी गवा दिए, उम्र भी गवा दी, बाकी समझो कि बचपना भी गवा दिया, जवानी भी गवा दी। और बुढ़ापा तो उनको पता, जिस पे बुढ़ापा आधा जन के ऊपर आता है, उनको पता कि सीढ़ी कैसे चढ़नी है। चाहे थोड़े से स्टेप हो, उनको पता लगता है कि जवानी में क्या साफ्ताब था, अब बुढ़ापे में क्या है, उतरना कैसे है, चढ़ना कैसे है। तीसरी मंजिल पे जाएंगे तो कैसे जाना, पहले प्लान बनाना पड़ता, ऐसे ऐसे पकड़ के चल जाएंगे। सारा कुछ ही गवा लिया। क्या पाया? जन्म मिला था सिर्फ उसको पाने के लिए, उसको खोजने के लिए, खोज के उसको पाने के लिए, प्रकट करने के लिए। तो जन्म अगर बीत गया, ना जाने ऐसे ही करते करते कितने के जन्म बीत गए। वो अपनी जगह पे है, बंदा फिर अपनी जगह पे है। अब जन्म जगह वो नहीं, कर्मों के मुताबिक जगह भी बदलती है।
महल भी बदलते हैं, महलों से टारों में भी जीव आ जाता है और पटड़ी पे भी जीव आ जाता है। आम बाहर कई सोए पड़े भी मिलते हैं, तब भी पता चलता है कि पहले पता नहीं किसी जन्म में कहाँ होगा, इस जन्म में तो सिर्फ ये मतलब कि बाहर बस कभी कहीं सोता है, ये कभी कहीं सोता है। ये कर्मों के हिसाब से सब कुछ होता है। ये चीज़ों को जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। जब देखा ना, देखते हैं ऐसे ऐसे गुरु घर हैं जो पहले गुरुओं के नाम पे हैं, चलते हैं। वो देखते हैं इसको 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, बस 3 दिन से ऊपर नहीं इसको कहो कि अब तू अपने घर जा। घर कोई है नहीं, कहाँ जाए। वो क्यों कहते हैं? जिन्होंने कहा कि भाई पूछा जा, जब पूछताछ से पता चलता है कि नहीं, वो कहते हैं कि उन्होंने इसलिए छोड़ा कि तुमने अपनी आदतें सारी उम्र नहीं बदली। क्यों? तुमने सत नहीं कमाया, अपना स्वभाव नहीं बदला। सत अगर आता अंदर तो स्वभाव बिल्कुल शुद्ध हो जाता, साफ हो जाता, बढ़िया हो जाता, पर तुमने वो काम नहीं किया। तो गुरु घर स्वभाव बदलने के लिए है। वो सत आएगा तो स्वभाव बदलेगा। सतगुरु अंदर उसको रखोगे तो अपने आप वो अपने जैसा नूर कर देगा, अपने जैसा स्वभाव कर देगा, अपने गुण भर देगा। जब उसको भूल जाओगे तो कुछ नहीं पा सकोगे। ये पूर्ण गुरु में से तो बहुत कुछ कहने को आता है, मिलता है कि ये सब कुछ बताया जाए, पर ये अब कहते हैं कि महाराज जी ना तो ये बैठ के राजी हैं, ना कुछ सुन के राजी हैं। इसलिए अपने इन गुणों को बस अपने प्रेमियों तक रखो। बस ये भूल जाते हैं, जो तेरे नाम को भूल जाते हैं, तेरे गुणों को भूल जाते हैं, जो तेरी सूरत को भूल जाते हैं, सूरत जो बलवान करना भूल जाते हैं, सूरत को सूरत में लगाना भूल जाते हैं, तो वो उनका वाकई गुण आप क्या देना चाहते हो? दिल नहीं लेना चाहते। यही कारण होता कि कभी वो यहाँ होते थे, कभी वो वहाँ होते थे, कभी वो वहाँ होते थे। बस आगे से आगे, ताकि भाई ये जो करते हैं, जो नहीं लेना चाहते, वे कुछ समय वहाँ गुजारते थे। वो उसके आगे दुनिया को बाकी जगह जगह सारी धरती पे घूम जाते थे। वो आज चाहे जितना मर्जी उनको याद करके रोता, उनको पता है मुझे नहीं रो रहे, ये अपने दुखों को रो रहे हैं, ये कुरला रहे हैं, इनकी आत्मा कुरला रही है। आत्मा को बल नहीं दे सके, सत नहीं दे सके, इसलिए रो रहे हैं। और वही असर बच्चों पे होता है, आगे पीढ़ियों पे होता है। जो हमने सत्य नहीं कमाया, आगे आगे भी बल्लभ के परिवारों पे, पीढ़ियों पे, जितनी मर्जी पीढ़ियाँ हो जाएं, वहाँ तक वही असर चलता है। खून भी वही, स्वभाव भी वही, आदतें भी वही, आगे से आगे बढ़ती रहती हैं। तो सत
पाने वाले आगे भी सत्य देते हैं, आगे भी उसकी याद देते हैं, उसका ध्यान देते हैं। हल्का सा कहीं फर्क पड़े उसको टोकते हैं, अगला टोक सुन के राजी नहीं है, क्योंकि स्वभाव वही है, बदलता नहीं कोई। सारी उम्र नहीं बदला, आगे आगे परिवार कैसे बदले, पीढ़ियां कैसे बदले। की कोयल कैसे करेगी? एक कोई उसका प्यारा हो जाए ना, संत बन जाए, उसकी जातों को लेकर, उनके गुणों को लेकर के संत वाली अवस्था ग्रहण कर ले, उसके घर में कबूल हो जाए। कहते हैं कि रूहानी कहती है उसकी 21 कोयल कर जाती। क्यों? सत उसकी जहां जन्म लिया, सत पुणे को, सत ननिहाल की, सत ससुराल की। अगर वो चाहे तो, अगर ननिहाल वाले ससुराल वाले उस चीज को लेके चलते ही नहीं है, तो कहते थे ठीक है, हम तो पकड़ हैं, जहां है वहां ठीक है। सब जगह का हाल पूरा है, फिर कह देती हैं, बाहर डाल देती हैं, क्या करें, कलयुग है। कलयुग तो सतयुग में भी था, मगर जो उसमें मगन थे उसमें उनके असर नहीं हुआ, जो मगन नहीं थे उनके असर सतयुगों में भी हुआ। इसलिए ये बहाना ना लें कि सतयुग वो था, ये अब कलयुग है, क्या ये बहाना है दिल बहलाने के लिए, गलत क्या अच्छा। आप बड़े ख्याल मन से भी निकालें, ऐसे उसको अपनाएं। और खुशी तब मिलती है जब चेहरों के ऊपर ना मोमो के अंदर से कुछ नजर आता है, कोई नूर नजर आता है, सुरूर नजर आता है, हमारी नजर आती है कि वाकई ये हमारा दास तेरी बात के चलते हुए नजर आते, खड़े हुए नजर आते, यानी कि अंदर नूर की रौनक नजर आती। जब कुछ नजर नहीं आता तो कहते कि अंधेरा ही नजर आता है, सोचे नजर आती हैं, अफसोस नजर आता है, कहीं कल्पना नजर आती है। बस आज का दिन वैसे कहा जाए गुरु पूर्णिमा का, पूर्णिमा का है। गुरु वो है, पूर्णिमा उसके लिए है जो उसकी दी उन्होंने सबको बांटी। अगर वहां चेहरों पे अंधेरा छाया हुआ है, उसको खुशी कैसे हो सकती है? क्योंकि हर बंदे को बहाना, बच्चों का भी देखना है, काम का भी देखना है, और भी देखने हैं, घर का भी देखना है, हर चीज लानी होती है, उनका भी देखना है, किसी ने आना होता है वहां भी ठहर जाए, ये सब बहाने हैं। इसका एक बन जाता है ना कि मैंने ऐसे चलना, मेरे
ये सब ये वस्तु ये अपने अलग है। समझो उसमें जब एक रौनक, एक खुशी, एक सुरूर, एक खुमारी नजर आती है, बाकी चीजें जो है ना अपने आप डिलीट हो जाती है। इसलिए अपना दायरा देखो, अपना वो देखो, अगला किनारा देखो कितनी दूर है। अपने श्वासों को देखो कि कहाँ तक चल पा रहे हैं। आगे क्या कहीं ऐसा तो नहीं श्वास मुकने के बाद आगे अंधेरा ही हो, जिसके बारे में हम एक फोकस सोची जा रहे हैं। हमारे पास पता है कि हमारे पास कमाई नहीं है, तो वो सोचते तो खड़ा मिल जाएगा। क्यों? वो मालिक है, वो नौकर नहीं है। वो हम इस जामे में आके हम अपने आप को उसके दास नहीं बने, उसके दाते के दास नहीं बने। खाली के खाली हैं, वो अपने दासों को गले लगाएगा, दासों को अपनाएगा, दासों का इंतजार भी कर सकता खुशी से, दासों को बहार भी देने वाला है वो। मगर उस दाता के दास बने और सत से भरपूर हों। कोई चलते हुए कहे तो रह जाते, ये हमारा दर्शन दास का को दास लगता है, इसका चेहरा बताता है, इसका रूप बताता है, इसके अंदर का नूर बताता है, इसी आंखें बताती हैं। मगर जब देखा ना सब कुछ झुलसा हुआ है, तो नहीं, तिलक तो कोई भी लगा लेता है, मगर वो बात नहीं है। तो ये चीजों को जानना जरूरी है। सत्संग अपनी जगह पे है, एक साथ संगत के रूप में एक उस दर्जे को देखते हुए, तो वो दास का प्यार अपनी जगह पे है। सत्संग उसकी आवाज है, वो बंद नहीं हो सकती, उसकी मर्जी से बंद होती है। सत्संग एक आत्माओं को बल देने के लिए है, अगर कोई लेना चाहे तो। जब लेना नहीं चाहते वह कहते हैं भी ठीक है कोई बात नहीं, फिर बस उतना ही ठीक है, फिर ठीक है भाई, वो भी कहता ठीक है, अच्छा जी ठीक है वाला, बस ये सॉरी कहने से बात ख़त्म हो जाए तो फिर तो उसको हम भी कह देते हैं सॉरी महाराज जी, लोग इससे ज़्यादा मुझे सहन नहीं कर सकते आपके सत्संग की बात को, ये सहन नहीं करते। क्यों? ये ग्रहण नहीं करते। ये ग्रहण करेंगे तो सहना भी आ जाए, ग्रहण नहीं करते। ये महाराज कहते हैं कि वो भी भौंका सा भर के कह देते हैं कि ठीक है, जैसे तू कहता है वैसे ठीक है, हम तो तेरे साथ ही हैं। वो ये भी सहारा दे देते हैं, हम तो तेरे साथ ही हैं। तो इसलिए हम इसके साथ ही यही कहेंगे, जो सुनना चाहते हो आप सब, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा भला।